लैंग्वेज चॉम्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी के जानने से पहले हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कन्वेइंग एंड शेयरिंग आउन आइडिया टू अदर्स। मतलब भाषा एक ऐसा विचार है जो दूसरों को विचारों को समझने और दूसरे के बीच सामने अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। ये दो तरह से हो सकती है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या ओरल। ओरल मतलब जब चाइल्ड या पर्सन अपने विचारों को बोलकर या इशारों से प्रकट करे उसे ओरल कहते हैं। सेकंड होती है रिटन, मतलब जब अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए। अब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो फिनेटिक्स होते हैं। इट इज़ द रिलेटेड टू स्पीच साउंड। इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट फोकस ऑन द प्रोडक्शन एंड क्लासीफाई ऑफ द स्पीच एंड डील विद द माउथ। मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है वो किस जगह से प्रोड्यूस हो रही है, माउथ से, नोज से, ये चीज़ हम फिनेट्स फोनेट्स में पढ़ते हैं। उसके बाद फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, मतलब जो फिनीम और फिनेट्स हैं जहाँ से साउंड मिलके उनकी जो स्टडी की जाती है उनके बारे में, तो उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी के अंदर फिनीम्स की और फिनेट्स की स्टडी की जाती है। जैसे स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, फिनीम, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग द रोल एंड कंबाइंड यूजिंग एंड फोनोम, मतलब जो रोल होते हैं फोनीम को बनाने में फोनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है फिनीम। फिनीम क्या है? इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड। जैसे हम पी, एच, प, फ, ग, जो साउंड की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम फिनीम बोलते हैं। पी एच मतलब फोन, फोन का मतलब साउंड। और मॉर्फिनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है जिसमें मॉर्फिंग की स्टडी करते हैं। और मॉर्फिंग क्या है? इट इज़ अ डील ऑफ द वर्ड, इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। इसके अंदर क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स की स्टडी करते हैं। और इट इज़ द रिलेटेड टू मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स होता है। और उसके बाद आता है अगला सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर। इट इज़ अ डील अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जिसमें जैसे एस होता है, सब्जेक्ट आ गया, आपकी वर्ब आ गई, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इनसे जो अरेंजिंग प्रोसेस है उसको सिंटैक्स बोलते हैं। और उसके बाद है सेमेटिक। सेमेटिक क्या है? एक लिटरेरी फॉर्म में जब ये स्ट्रक्चर बनता है, मतलब जिसका कुछ मीनिंग निकले, उस स्ट्रक्चर को, उस सिंटैक्स को हम सेमेटिक कहते हैं। ये नहीं कि हमने बना तो दिया और वह ये वर्ब इधर कर दिया और सब्जेक्ट इधर कर दिया। इसको हम जिसमें लिटरेरी मीनिंग निकले, स्ट्रक्चर इन सेंटेंस, उसको सेमेटिक बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक है मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू डिस्कशन, अटेंशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी कॉन्टेक्स्ट पे अटेंशन दी जाए, उसको प्रैग्मेटिक के अंदर रखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह बच्चे में होता है। जैसे कुकिंग, मतलब क्या है कि 6 वीक में बच्चा कुकाना शुरू कर देता है। कूकना, कूकना, जैसा देखा होगा आपने, 6 मंथ का बच्चा है। उसका होता है बैबलिंग। बैबलिंग में क्या होता है कि सिंगल सिलेबल्स, ब, प, म, फ, ये चीज़ वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और उसके बाद आता है वन वर्ड। वन वर्ड कब बोलना शुरू कर देता है बच्चा? 12 से 18 मंथ के बीच में। उसके बाद 2 वर्ड बोलता है बच्चा 18 से 2 ईयर के बीच में। और उसके बाद आपका 2 साल के बाद क्या सेंटेंसेस ऑलरेडी वो लैंग्वेज सीख जाता है, जिसको टेलीग्राफिक स्पीच ईयर भी बोलते हैं, जो कब से शुरू हो जाता है? 2 साल से। और प्रोफेसर स्मिथ ने भी डेवलपमेंट की बात की है। उसने क्या कहा है कि 1 ईयर में बच्चा कितने शब्द बोलता है? 3 वर्ड। 2 ईयर में कितना बोलता है? 272। और 5 ईयर में कितने बोलता है? 2072। इससे हम अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं कि वो 3 साल में कितने बोल लेगा। आई थिंक 900 कुछ बोल लेगा, 928 या 900, 1000 के बीच में। और 4 में क्या बोल रहा हूँ? 1000 और 2000 के बीच में। ये अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। अब जो नॉन चॉम्स्की थे उन्होंने क्या कहा था लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकन फिलोसोफर थे, कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? मॉडर्न लिंग्विस्टिक। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। इन्होंने यूजी की बात की है, जेनेटिक ग्रामर की बात की है, बच्चों के अंदर होती है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है इन्होंने। इनकी क्या मान्यताएं हैं? ये मानते थे कि चाइल्ड
हैव लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी। मतलब क्या है कि चाइल्ड एक ऑलरेडी एक एबिलिटी लेके पैदा होता है डेवलपमेंट को एक्वायर करने की। इट इज़ द इनबॉर्न एबिलिटी टू डेवलप द लैंग्वेज। उसके अंदर एबिलिटी होती है कि डेवलपमेंट इनबॉर्न नहीं होती है पैदा होने के समय। एनवायरनमेंट नो इफेक्ट ऑन लैंग्वेज। उनके अनुसार एनवायरनमेंट कुछ इफेक्ट नहीं करता बच्चे के। बच्चा बिना इफेक्टिव एनवायरनमेंट में लैंग्वेज सीख जाता है। अब उनकी थ्योरी क्या थी, लैंग्वेज इनबॉर्न थ्योरी। उनकी क्या थ्योरी के मेन पॉइंट थे, इनेट एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, एनवायरनमेंट नो इफेक्ट ऑन ग्रामर, चाइल्ड है ब्रिंग लैंग्वेज बाय बर्थ। थ्योरी के कंसेप्ट में उन्होंने कुछ लॉ भी रखे कि लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, इसमें क्या है, स्थायी संरचना का निर्माण। बोलना पढ़ना लिखना सीख जाता है, परंतु बच्चे को बोलना तो आता है, घर में कुछ भी बोलना, कोई बोल रहा है उसे उसका अर्थ नहीं पता होता, कि वो लैंग्वेज को एक अधूरी रूप में सीखता है। उसके बाद क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीप सरफेस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इसमें चाइल्ड अर्थ सीखने की कोशिश शुरू कर देता है, कि वो किसी भी तथ्य के पीछे लॉजिक लगाने की एबिलिटी शुरू कर देता है। तो अंततः हम कह सकते चॉम्स्की पियाजे और वेव्स के विपरीत विचार रखते थे। पियाजे क्या बोलते थे कि डेवलपमेंट मतलब बच्चे में एज के अनुसार लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, वैसे बच्चे लैंग्वेज सीखेगा। परंतु वाइगोत्स्की क्या बोलते थे कि बच्चे को समाज के जितना इंटरेक्शन करेगा वो इतनी लैंग्वेज डेवलप होगी। और चॉम्स्की क्या कहते हैं कि चॉम्स्की कहते हैं बच्चा ऑलरेडी इनबॉर्न लैंग्वेज एबिलिटी पैदा होता है। अतः उनकी जो मेन थीम क्या थी कि इनेट एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज इन ए मेन थीम ऑफ हिज थ्योरी, कि वो क्या मानते थे कि बच्चे में इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को डेवलप करने की। आशा करता हूँ कि आपको नोम चॉम्स्की की जो इनबॉर्न थ्योरी है उसकी थीम समझ में आई होगी। मतलब क्या है कि बच्चे इनेट एबिलिटी पैदा लेकर होते हैं लैंग्वेज को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने एलईडी की भी बात की है। उम्मीद है आपको नोम चॉम्स्की की थ्योरी के बारे में समझ आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।